कल कोई जजमेंट नहीं आया है, इसकी सुनवाई फिर आगे होनी है। एनडीए के तमाम गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से पद पे है और आगे भी इसमें जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनका जवाब वहां पर बिहार सरकार देगी कि संविधान में नियम है कि 6 महीना कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बन सकते हैं। जो नियम है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही चलेगी बात। बिना किसी सदन के सदस्य आखिर दीपक प्रकाश कब तक मंत्री रहेंगे, इस पर तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हमने दीपक प्रकाश से बातचीत की है, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल से भी बातचीत की है। इस पर दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है, न्यायिक जांच भी चल रही है, उसके आलोक में जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी कदम उठाया जाएगा। अब दोबारा लेट से, अभी तो पूछे सवाल, यही सवाल पूछे हैं। कल कोई जजमेंट नहीं आया है, इसकी सुनवाई फिर आगे होनी है सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई होगी, उसमें जो भी वहाँ पे होगा उसमें तो बिहार सरकार जवाब देगी उसका कोर्ट में। सर, आरजेडी के नेता ने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उसका भाई जो कोई जवाब औचित्य नहीं है। जो कुछ भी है बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के हिसाब से और एनडीए के तमाम गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से पद पे है और आगे भी इसमें जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। तो आपने दीपक प्रकाश को सुना, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, आप उसको भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकता है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो सवाल किए गए हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनका जवाब वहां पर बिहार सरकार देगी और माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो बिहार सरकार मानने का काम करेगी। नैतिकता की बात कही जा रही है कि बीजेपी के पास नैतिकता नहीं है, क्या तो क्यों बिहार सरकार ने मंत्री बनाया हुआ? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि संविधान में नियम है कि 6 महीना कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बन सकते हैं। जो अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, इसका अभी 100 दिन पूरा हुआ है। अब पूरे जीवन काल में कितना दिन कब बिना सदस्यता के मंत्री रहे, इस तरह का परिभाषित नहीं है कि सबको जोड़ करके 6 महीना होना चाहिए। उसमें स्पष्ट यही लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य रहे 6 महीना तक मंत्री बन सकते हैं। तो हम लोगों का यही था कि अभी 100 दिन हुए हैं, 3 महीना हुए हैं सम्राट चौधरी जी सरकार के। अगर यह परिभाषित होगा कि नहीं, एक व्यक्ति पूरे जीवन में 6 महीना ही, चाहे वो कितना भी उसका पार्ट हो, मंत्री बन सकते हैं, तो माननीय न्यायालय का आदेश माना जाएगा। 6 महीना पूरा होने के बाद जो नियम है वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही चलेगी बात, संविधान से ऊपर कोई नहीं। तो आपने दिलीप जायसवाल के बयान को भी सुना। आपको क्या लगता है, दीपक प्रकाश कब तक मंत्री रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।